हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंजित चैनल। हम लोग एक बुक को कंपाइल कर रहे हैं, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। ये जो बुक है बेसिकली मनी के बारे में हल्का बात करती है, एट द सेम टाइम लाइफ के बारे में बात करती है और बहुत सारे जो मिसकंसेप्शंस होते हैं उसके बारे में भी बात करती है। ये जो टॉक है वो बात करेगी द लकीएस्ट मैन इन बेबीलोन, उसके बारे में बात करती है। चलिए थोड़ा सा इसको डिफरेंट अप्रोच में लेते हैं। यदि आपको बहुत पैसा मिल जाए, आप अमीर बन जाए, तो आप क्या करेंगे? तो ऑलमोस्ट सबका यही कहना होगा कि यार मैं जाऊंगा, पार्टी करूंगा, गोल्ड खरीदूंगा, मज़े करूंगा, घूमूंगा। ठीक है, ये बहुत सारे लोग का यही जवाब होगा और इसमें कोई डाउट नहीं, हम लोग उसी तरीके से कंडीशनड हैं। लेकिन यदि आप थोड़ा सा अपना दायरा बढ़ाएं तो जो इंडिया का सबसे बड़े लोग हैं उन लोग बहुत बिजी हैं भाई। आप जो नए नए अभी बने हैं, रीच, दीपेंद्र गोयल, सचिन बंसल, ये आप देख लीजिए कि कितने एक तरीके से बिजी होते हैं। जो पहले के अमीर हैं अंबानी, उसको आप देख लीजिए, मुकेश अंबानी, कितना बिजी इंसान है सारे लोग। ये अमीर होते हैं लेकिन इनके पास पैसा जो खर्च करने का उतना टाइम नहीं होता भाई साहब, वो उस तरह का नहीं सोचते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अमीरियत और काम में काफ़ी गहरा रिलेशनशिप है। बहुत बार ऐसा होता है, मेरी कंपनी में ही जो फर्स्ट बार जो काम करने आते हैं मेरी कंपनी में, सबका थोड़ा सा वो रहता है, बहुत कम लोग का होता है कि मुझे बहुत काम करना है। इनिशियली कुछ पीरियड तो यही होता है कि काम चोरी वाला थोड़ा सा रहता है, फिर धीरे धीरे ऑब्वियसली कल्चर जिस तरीके से बना होगा कंपनी को, आदमी ढलता है। तो ये भी एक चीज़ें रहता है कि तो इस स्टोरी में ये यही बताया गया है कि काम और लकी होने का बहुत ही गहरा संबंध है। एक स्टोरी मुझे याद आती है कि हम लोग जब आईटी रुड़की में थे, तो हम लोग तो बहुत पढ़ उड़ के गए थे और जाते ही वहाँ पे पसर गए थे कि भाई कुछ काम नहीं करना, अब सिर्फ मज़े करेंगे। और एक ग्रुप हुआ करती थी हमारे कॉलेज में ही, जो इंटरनेट संभालती थी। उन लोग काफ़ी काम करते थे, उनका नाम हम लोग सुनते रहते थे कि हाँ यार ये कर लिया, ये काम किया, वो काम किया। और वही ग्रुप जा कर के एक कंपनी बनाई और आज वो कंपनी $1 बिलियन है और रेजर पे। और जब हम लोग बनाए कंपनी 4 साल के बाद, कॉलेज निकलने के बाद, हम लोग को बहुत मेहनत करना, जो हम लोग 4 साल कॉलेज में सीखे थे वो हम लोग को बेसिकली बाद में सीखना पड़ा। तो दे बिकम वेरी लकी इन दैट सॉर्ट। तो ये भी एक चीज़ है जिसमें काम और लकी का एक गहरा रिलेशनशिप है। एक और पर्सपेक्टिव से देखते हैं इसको। आप सपोज दैट कि आप एक ग्रुप में हैं और आप सबसे मेहनती आदमी हैं। 100 लोगों का ग्रुप है, आप उसमें सबसे मेहनती हैं। अब क्या है अपॉर्चुनिटी का जी, कि 100 में से किसी के पास भी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, किसी को भी समझ में आ सकती है कि यहाँ पे पैसे बनेंगे, यहाँ पे चीज़ें अमीरियत आएगी। तो वो बंदा यदि किसी को पार्टनर बनाना है या किसी को साथ में लेना है तो किसको लेगा? जो सबसे ज़्यादा मेहनती होगा उसको लेगा, है ना? तो आप देखिए उस वे से भी आप लकी होने का प्रोबेबिलिटी कितना बढ़ा देते हैं, राइट? तो इस तरीके से भी जो है कि काम और लकी में बहुत ही गहरा संबंध है। उसी तरीके से यहाँ पे भी एक स्टोरी के तहत रिचेस्ट मैन बेबीलोन है, एक एपिसोड है जहाँ पे वो बताता है कि किस तरीके से एक जो स्लेव है वो बहुत ही अमीर आदमी बनता है। तो बहुत ही एक यहाँ पे एक मर्चेंट है और एक यंग मैन जो उसके ही दोस्त का पोता रहता है, उसके बारे में डिस्कशन है। पोता भी वही मज़े करने के ख़्यालात में होता है, तो इसको एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं पोते से बात करूँ और थोड़ा समझाऊँ कि ज़िंदगी और दुनिया कैसे चलती है। तो मर्चेंट वो बताता है कि कैसे वो स्लेव आदमी था और उसके काम ने कैसे उसको अमीर बनाया। ठीक है, हम लोग की सब ज़िंदगी में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, है ना? और हम लोग सब यही सोचते हैं कि यार ज़िंदगी हम लोग को ऐसी निकल जाएगी, लेकिन एक चाबी है उसका, उसका काम है। काम से वहाँ से आप निकल सकते हो जहाँ पे हर लोग अपने आप को फंसे हुए मानते हैं। तो उसी तरीके से मर्चेंट बताया कि वो स्लेव था और उसका जो फ्यूचर यही था कि वो ईंटा धोते धोते एक दिन मर जाएगा, क्योंकि सब स्लेब का यही कहानी हुआ करता था, क्योंकि उन लोग से दिवाली बनाए जाते थे, सामान ढुआते थे। तो ऐसे ही था, लेकिन उसने थोड़ा सा अपना एनर्जी लगाया, वो एक जो ख़रीदार है उसको कन्विंस किया और फिर वो वहाँ से गया और उस जो ओनर था वो बेकरी का काम करता था, बेकरी का काम उसने बहुत अच्छे तरीके से सीखा और उसका बिज़नेस को थोड़ा सा बढ़ाया। वहीं पे जो पोता का जो दादा है वहाँ पे मिले और वो दोनों स्लेव थे। दोनों एक दूसरे को इंकरेज करते थे कि भाई हम लोग काम करते हैं, पैसा बचाते हैं और एक दिन फ्री हो जाएंगे और साथ में पार्टनरशिप करेंगे। तो कभी वो डाउन हो जाता, जो इस पोता के दादाजी, तो उसको थोड़ा सा ये एक तरीके से कॉन्फिडेंस देता, ये डाउन हो जाता थोड़ा सा तो इसको कॉन्फिडेंस देता। लेकिन
मिसफॉर्चून ये हुआ क्योंकि ये काम इतना अच्छा करने लगा था ओनर का, ओनर अयासी में चला गया और वो जुआ हुआ खेलने लगा और फिर इसको जो जहाँ पे पैसे हारा था उसके ओनर फिर इसको लेके चले जाते हैं कहीं पे और फिर इसका लक जो है एक तरह से बैड लक हो जाता है। फिर वो सोचता है कि भाई अब यहाँ से कैसे निकलूँ। मेहनत तो करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन एक डाउट हो जाता है, हर आदमी का डाउट हो जाता है। यदि आपको 2-3 बार ना सेटबैक मिलेगी तो आपको डाउट हो जाता है कि यार मेरी ज़िंदगी जो है ख़त्म हो जाएगी ऐसे काम करते करते। तो फिर वही जो उसका दोस्त जो है, जो पोता का दादाजी है, उसको वो तब तक अमीर बन गया होता है बहुत और इसको ढूंढते ढूंढते उसको खोजता है और फिर वहाँ से उसको पैसे देकर के इसको फ्री करता है और दोनों फिर मिल करके बिजनेस करते हैं और फिर बहुत बड़े आदमी बनते हैं। तो इसी तरीके से इसने बताया कि कैसे आप सिर्फ मेहनती होते हो और अच्छे इंसान होते हो तो आप कहीं पे भी फंसे हो वहाँ से आप निकल सकते हो। आपको अपने आप को कतराना नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि यार क्यों इतना मेहनत करूँ मैं, एक बहुत बड़ा हम लोग कंपनी में भी ऐसे होते हैं कि क्यों मैं इतना मेहनत करूँ। देखिए, मेहनत करने से आप एक तरीके से फ्री हो जाते हो, पार्टनर बन जाते हो किसी के साथ और फिर आप बहुत बड़े एक तरीके से साथ में अमीर बनते हो या एक तरीके से लकी होते हो। तो ये जो बुक है इन वे मनी के बारे में बताती है, लाइफ के बारे में बताती है और यही मैं अपने कंपनी में भी लोगों को बोलते रहता हूँ कि इट शुड बी लाइक दैट। सबको यहाँ पे जितना भी एनर्जी है लगा दो सो दैट वी ऑल कैन राइज फ्रॉम दी सिचुएशंस, जहाँ पे हम लोग को हमेशा एक तो रहता है कि हम लोग इससे बढ़िया कर सकते हैं। तो वही है, सबकी ज़िंदगी में यही चल रही है। लेकिन हाँ, यदि आप मेहनत करते रहते हैं तो प्रोबब्ली वन डे समथिंग विल हैपन एंड वो ज़िंदगी फिर अच्छी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच लिसनिंग टू दिस एपिसोड। आगे फिर कुछ एक नया बुक के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक थैंक यू, कीप सब्सक्राइबिंग मी। थैंक यू वेरी मच।